न मैं आपके लिए नया हूँ और न आप मेरे लिए नए हैं। कोई दूरी नहीं है, सब जानते हैं किस तरह से रहते हैं, क्या मामलात हैं, किस तरह कितना वक्त जो है वो बाहर खानकाह में दरगाह पे गुज़रता है, कितना घर पे गुज़रता है, सभी जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जलसे, ये जुलूस अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इनके तौर तरीक़े जो होना चाहिए थे वो बिल्कुल बदल गए, इसलिए मुझे पसंद नहीं करती। क्योंकि जलसे जो रह गए वो एक रस्मी तौर से रह गए हैं, एक रस्म है कि आप पहले लोग वाहियात चीज़ों में पैसा खर्च करते थे, नाच गाने करते थे, उनमें आके बैठते थे। अब उसकी जगह पे खैर अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ ख़त्म हुई तो जलसों की तरफ मुंतकिल हो गई। ये अच्छी बात है, कम से कम उतनी देर अल्लाह रसूल का जिक्र हो जाता है। लेकिन उसमें एक कमी रह गई, जिस तरह से नाच गाने की महफिलों से लोग उठते थे, उठ के जाकर के अपने घरों में सो जाते थे, वही हाल जलसों का भी है। जलसे में आए, कुछ देर बैठे, नारे लगाए और सब कुछ किया, जाके घर में सो गए। तो तरीका वही है, इसमें तब्दीली होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जलसा अगर हो तो हमारे अंदर कोई बदलाव आना चाहिए, तब्दीली आना चाहिए, हमारे माहौल में तब्दीली आना चाहिए, हमारे माशरे में तब्दीली आना चाहिए, हमारे समाज में बदलाव आना चाहिए। आज मेरे पास तो लोग जाते हैं, आपके गांव के लोग जाते हैं, मटियम्मों के लोग जाते हैं, बहुत से लोग जाते हैं, और जो वो अपने घरों के माहौल बताते हैं, जो उनको परेशानियां होती हैं, तो बड़ा ताज्जुब होता है कि ये परेशानी इनके घर में आई कैसे, होना भी नहीं चाहिए। एक मुसलमान के यहाँ ऐसी परेशानी आना भी नहीं चाहिए, कैसे आ गई? तो जब ये सोचा कि ये परेशानी इनके यहाँ आई कैसे, तो इसी नतीजे में पहुंचे कि हमारा मुआशरा खराब है, हमारे घर का माहौल खराब है। और घर का माहौल कैसे बनेगा? घर का माहौल बनेगा कि जब आप दीनी बातें सुनेंगे और सुन करके उस पर अमल करेंगे, तब जा करके बनेगा। और आप जलसे में आए, आने के बाद खूब नारे लगाए आपने, मेरे हाथ पैर चूमे, इनके हाथ पैर चूमे, और चूम करके आप गए घर पे, जाके सो गए, सब खत्म। तो इससे माहौल नहीं बनेगा, ना हमारा मुआशरा सही होगा, ना हमारा समाज सही होगा, ना हमारे घर के हालात सही होंगे। अब ये बातें मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको अच्छी बनी लग रही होंगी। क्या हजरत बता रहे हैं? अभी मैं आपको बताता कि अरे ये मैं आ गया हूँ, ये हजरत आए हैं, ये फलाने आए हैं, ये इतने बड़े बाप के बेटे हैं, या अगर कह देंगे तो अभी पहाड़ खिसक जाएगा, या अभी कह देंगे तुम्हारे यहाँ नोटों की बारिश होने लगेगी, या अभी इशारा कर देंगे तो तुम्हारे यहाँ अशरफियाँ निकल आएंगी, या अभी कह देंगे तो जन्नत से फरिश्ते तुम्हारे यहाँ दाखिल हो जाएंगे, और अभी ये हाथ पढ़ के तुमको जन्नत में पहुँचा देंगे। आप नारे लगाते बड़े खुश होता है, अरे हजरत ने हमको जो है इतने बड़े पहुंचे हुए हैं, हमको हाथ पकड़ के जन्नत में पहुंचा दिया, खुश हो गया। और उस खुशी का नतीजा क्या निकला? नतीजा जानते हैं क्या नतीजा हुआ? जो आदमी आया उसने 500 रुपये मुझे हाथ में दबाए, नजराना मेरा खूब अच्छा भारी कर दिया गया। आप भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गया, दुनियावी काम दोनों का हो गया, चले गए, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यह हकीकत है, यह असलियत है हमारे जलसों की। वरना पहले आप गांव में भी मिलाद होते होंगे, आज से 25 ज्यादा नहीं 25 साल पहले गांव में मिलाद जलसे नहीं मिलाद होते थे, पहले होते थे। बुढ़े लोग हैं जो 50-60 साल के, वो जानते होंगे, मैंने अपने प्रोग्राम में देखा मिलाद होते हुए बचपन में, कि मिलाद शरीफ होते थे और लोग मन्नत मानते थे कि मेरी ये मन्नत पूरी हो जाए तो मैं मिलाद करूंगा।
अल्लाह के रसूल का मिलाद मनाऊंगा, और वो मन्नतें उनकी पूरी हो जाती थी। और इतना बड़ा जलसा कराते, मन्नत नहीं पूरी होती, जो जो दुआ मांगते पूरी नहीं होती। और लोग कहते थे कि मेरा ये काम हो जाए, मैं मिलाद कराऊंगा, उनकी दुआएं कबूल हो जाती थी। और घर में 2 किलो बताशे ले आते थे, घर पोतते थे, धोते थे, मिट्टी से घर पोता जाता था। वहाँ एक चौकी बिछा दी जाती थी, हाफिज जी को बुलाते थे, वो मिलाद अकबर लेकर के पढ़ते थे। जितने लोग आते थे 10-20-50 सब टोपी लगाए हुए ऐसे बैठे रहते थे, हाथ बांध के। मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से कि लोग मिलाद की महफिल में बैठते थे, लगता था कि उनके बदन पे सर ही नहीं है, इतनी खामोशी से बैठते थे। हाफिज जी पढ़ते थे, पढ़ो दरूद पढ़ो, आशिकों दरूद पढ़ो, दरूद से कभी गाफिल न हो, दरूद पढ़ो। ये शेर पढ़ते लोग धीरे धीरे दरूशी पढ़ते थे। आज हमारे हाथ उठवा जाते हैं कि बायां हाथ उठाओ, दायां हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, लहरा के कहो, कुछ नहीं होता है। और वो लोग दिल ही दिल में दरूद पढ़ते थे। आधा घंटा 1 घंटा मिलाद शरीफ पढ़ा जाता था। उसके बाद इधर सबके खुशबू लगाई जाती थी कि मिलाद है, हुजूर तशरीफ लाएंगे, खुशबू लगाओ। आज कितने यहाँ बेवजू बैठे होंगे, किसी एक आदमी का वजू नहीं होगा पूरी महफिल में, और उसमें लोग वजू करके आते थे, सबके खुशबू लगती थी। और हकीकत में अल्लाह के रसूल की तशरीफ आवरी, मेरा तो अकीदा है कि उन मिलादों में अल्लाह के रसूल की तशरीफ आवरी होती थी, और लोग जो दुआ मांगते थे उनकी दुआएं कबूल होती थी। और जो मिलाद शरीफ पढ़ते थे वो हाथ उठाते थे और लोगों के लिए दुआ करते थे, दुआएं कबूल होती थी और घर में रहमतें आती थी। और इतना बड़ा जलसा करा रहे हैं, रहमत कहीं हमारे पास दूर दूर तक नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमारे अंदर से एहतराम उठ गया, हमारे अंदर से अदब उठ गया, हमारे अंदर से खुलूस चला गया, इसलिए बरकतें चली गई। सिर्फ दिखावा, नाम नमूद कि आज इन्होंने इतना बड़ा जलसा कराया है तो हम दिखाने के लिए इससे बड़ा जलसा कराएंगे। अरे जलसा इसलिए कराओ, जलसे कराने का ख्याल ये होना चाहिए कि हम जलसा करा रहे हैं, उलमा को बुलाएंगे और उनकी बातों को सुनेंगे, और सुन करके हम उस पर अमल करेंगे। अल्लाह हमको भी तौफीक दे उस पर अमल की, और जितने लोग आए उनको भी तौफीक दे, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए, हमारे गांव पे अल्लाह की रहमतें नाजिल हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं। मिलाद शरीफ की महफिल कराई, मालूम हुआ कि जितने लोग उस महफिल में आए सबकी अल्लाह ने बख्शिश फरमा दी। अल्लाह उसको रसूल का जिक्र कराया, पास में कब्रिस्तान हुआ, मालूम हुआ कब्रिस्तान में लोग जाते हुए दरूद शरीफ पढ़ रहे थे, एक आलिम का गुजर उस कब्रिस्तान से हो गया, अल्लाह ने पूरे कब्रिस्तान से गुनाहों को उठा लिया। आज हमसे कुछ भी नहीं होता, पूरा कुरान शरीफ पढ़ के हम फूंक देते हैं, असर नहीं होता। हमारे बुजुर्ग कुछ थोड़ा सा पढ़ते दूर से फूंकते थे, असर हो जाता था। आज हम बहुत सी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे अल्लाह ने फरमाया कि यहाँ पे, जहाँ के बारे में यह है कि यहाँ पे दुआएं कबूल होती हैं, लेकिन आज हम वहाँ दुआएं मांगते हमारी कबूल नहीं होती। उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर खुलूस नहीं है, हमारा दिल साफ नहीं है। और जब दिल साफ नहीं होते हैं तो जो जगह पाक होती है वहीं अल्लाह उसके रसूल की रहमतें नाजिल होती हैं। और जब दिल साफ नहीं होते हैं तो वहाँ पे अल्लाह की रहमत कहाँ से आएगी। और दिल किस वक्त साफ होगा, दिल उस वक्त साफ होगा तो कुरान मजीद ने फरमाया कि क़द अफ़लहा मन तज़क्का व ज़करा अस्मा रब्बिही फसल्ला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी आज हर इंसान कामयाबी चाहता है, जितने लोग यहाँ बैठे सब चाहेंगे कि हम कामयाब हो जाएं। अब उनसे पूछिए कामयाबी कहते किसे हैं। पूछ लिया कामयाबी, कोई कह रहा कि 10 बीघे खेती 100 बीघे हो जाए कामयाबी है, कोई कह रहा कि हम ऑफिसर बन जाए कामयाबी है, कोई कह रहा कि हमारी दुकान खूब बढ़िया हो जाए कामयाबी हो जाए, कोई कह रहा कि हमारी बसें हमको मिल जाएं तब कामयाबी है, कोई कह रहा कि हमारे मकान बढ़िया खूब बिल्डिंग बना लें तो कामयाबी है। लेकिन असल कामयाबी किसमें है, असल कामयाबी किसमें है? तो कुरान मजीद इरशाद फरमाता है कि क़द अफ़लहा मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने पाकीज़गी हासिल की, व ज़करा अस्मा, और अपने रब का जिक्र किया, अल्लाह को याद किया, फसल्ला, और नमाज पढ़ी।
कामयाबी इन चीजों में है। दुकान, मकान, कारोबार, ये सब तो अल्लाह देगा ही, रिस्क का उसने वादा किया है, आप भूखे नहीं रहेंगे, रिस्क का उसने वादा किया है। और जैसे नियत होती है वैसी बरकत भी हो जाती है। लेकिन कामयाबी, उस असल कामयाबी उसी वक्त होगी जब आप अल्लाह का जिक्र करेंगे और नमाज पढ़ेंगे। नमाज से हम कितनी दूर हैं, कोसों दूर नमाज से हैं, जबकि इस फर्जों में सबसे अहम फर्ज मुसलमानों नमाज है। कयामत के दिन सबसे पहले जिस चीज का सवाल होगा वो नमाज होगी कि तुमने नमाज अपने वक्त पे पढ़ी कि नहीं पढ़ी। आज हम घर में बैठे रहते हैं, मस्जिद में अजान होती रहती है। आज मस्जिद में अजान होती है, हम दुकान पे खड़े होकर गुटखा खाते रहते हैं। मस्जिद में अजान हो रही है, हम घर में बैठे गपशप लड़ा रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं। मस्जिद में अजान हो रही है, फिर ये शिकायत कि हमें ये परेशानी है, रहमत, अल्लाह की रहमतें नहीं हैं और रोज़ी में बरकत नहीं है, फलाना है, ठिकाना है। कहाँ से कामयाबी है? और जो कामयाबी हमें दिखने में आती है, असल कामयाबी नहीं मुसलमानों वो है। असल कामयाबी वही है कि जब हम पाकीज़गी हासिल कर लें। पाकीज़गी हासिल करने की तो वैसे तो दुनियावी तौर से अगर पाकीज़गी शरई तौर से देखा जाए तो आप जानते हैं कि इंसान गुस्ल करे, वज़ू करे, पाकी है। लेकिन सूफिया के नज़दीक जाएंगे तो पाकीज़गी बहुत बड़ा एक सूफिया के नज़दीक वो है कि पाकीज़गी किसको कहते हैं। शरीयत का पहला ज़ीना तहारत, पाकीज़गी। और सूफिया के यहाँ जाइए, तसव्वुफ में पहला ज़ीना इस्तिग़फ़ार। यानी शरीयत पे जब आपने अमल किया, पाकीज़गी हासिल कर ली, उसके बाद फिर आप सच्चे दिल से तौबा करिए कि आज से हम गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। सूफिया का पहला ज़ीना यह है, गुनाहों से बिल्कुल पूरी तौर से रुक जाना। खाली लंबी टोपी लगा लेना, ऊंचा लंबा कुर्ता पहन लेना, ये तसव्वुफ की निशानी नहीं है। तसव्वुफ की निशानी तो गुनाहों से सिर्फ दिल से तौबा करना है। मुसलमानों, सूफिया के नजदीक पहला ज़ीना तसव्वुफ का इस्तिग़फ़ार है, यानी अल्लाह की बारगाह में तौबा है। और शरीयत का पहला ज़ीना तहारत है, पाकी है। तो ये सब चीजें जलसों में आते हैं, आप उसको सुने और सुन करके उस पर पूरी तौर से अमल करें। अब ये सोफा लगा दिया जाता है, मुझे नहीं अच्छा लगता ये सोफा, लेकिन सब उलमा यहाँ बैठे हैं। हाँ, मेरे पैर में अगर तकलीफ है तो मैं बैठ जाऊँ सोफे पे, कोई बात नहीं है, लेकिन सबको बराबर बैठना चाहिए। मुझे पसंद नहीं है ये। पहले तरीके से सब, हाँ, आगे बिठा दिया, जो उसमें बड़ा हुआ उसको आगे बिठा दिया गया। अब ये सोफे चल गए हैं, कुर्सियां चल गई, मेंबर के ऊपर है। मुझे कतई अच्छी नहीं लगती है। तो नमाजों की पाबंदी बहुत जरूरी। और जो मैंने बातें बताई हैं, जलसा कराइए। अब बताइए 12 बज गया, अभी तक आपके जो मुकर्रिर खुसूसी थे वो मेंबर पे नहीं आए हैं। आप उनको लाए नहीं हुआ क्या? वो तो बेचारे बैठे हुए हैं, आप लाए नहीं उनको। अभी और पड़ेगा, 2 बजे उन्हें आप बिठा लेंगे। आधे लोग इसमें से चले जाएंगे, आधे जो रहेंगे नींद के गलबे में होंगे। क्या बात उनकी सुनेंगे? अरे जो खुसूसी मुकर्रिर बुलाया था आपने, मुफ्ती हम्माद रजा को, 11 बजे उनको लाके माइक पे बिठा देना चाहिए था। कम से कम लोग होते, आधे लोग इसमें चले गए होंगे, पूरा मजमा होता और मजमा बेदार होता, आंखों में नींद नहीं होती, उनकी बातें आप सुनते तो उसका कुछ असर आपके ऊपर होता। मैं तो कोई मुकर्रिर हूँ नहीं, ऐसे आपसे खाली बातचीत कर गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये कोई तो तकरीर नहीं है कोई, ये आपसे गुफ्तगू है। अब मालूम हुआ अभी मुफ्ती साहब आए नहीं, अभी नाज शरीफ पढ़ी जाएगी, 1 बजे 1:30 बजे उनको लाएंगे, तब तक कुछ लोग नींद में आ जाएंगे, सही से बात सुन नहीं पाएंगे। क्या नतीजा निकला? कुछ नहीं। जलसा 2 बजे तक चला, लेकिन नतीजा क्या? 0। क्योंकि हमने अपना माहौल ही ऐसा बना दिया है जलसों का। ये जलसा 3 बजे तक चलना चाहिए, भले ही 10 आदमी बैठे रहे, 3 बजे तक हो। अब मुफ्ती साहब आके बैठे हुए हैं, उनको तो जब आए हैं, चाहे उन्हें 11 बजे बिठाइए, चाहे 2 बजे बिठाइए, चाहे सुबह 4 बजे बिठाइए उनको, लेकिन असल वक्त उनका जो है, हकीकत में जो वक्त उनको देना चाहिए वो 11 बजे का है। 11 बजे बिठाते, 1-1.5 घंटा वो तकरीर करते,
आपकी समझ में बातें आती और जलसे का जो मकसद है पूरी तरह से मकसद पूरा हो जाता। आइंदा से अगर तकरीर कराएं आप हजरात, जलसा कराएं, जो खुसूसी मुकर्रिर आए जिसको आप बाहर से बुलाएं उसको 11 बजे मिंबर पे माइक पे बिठा दें ताकि उसकी बातें आप गौर से सुने। इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना पैसा खर्च हो रहा है, इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि उसका कोई नतीजा हासिल हो जाए। जलसा सवाब के नियत से किया जाता है कि सवाब मिल जाए, तो कम से कम सवाब के मुस्तहिक आप हजरात हो जाए। और इस तरह जो माहौल बना दिया इससे कोई नतीजा नहीं है। यहीं पे मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। फिर मैं दोहराता हूँ कि नमाज की पाबंदी बहुत ज़रूरी है। और लोग कहते हैं कि अरे वो बुजुर्गों के लोग जाते थे पहले, तो कुछ लोग होते थे जिनको बुजुर्गाने दिन हमारे पास बुला लेते थे, और कुछ लोग होते थे उनको फौरन रवाना कर देते थे। लोग कहते अरे हम गए, हमें फौरन मिल गए और भेज दिया और उनको बिठा लिया, जल्दी बुला लिया, जल्दी बात सुन ली और रवाना कर दिया। समझते थे कि बहुत अच्छी बात है, हम बहुत मतलब हमारे साथ हज़रत ने करम किया, अपने पास बिठाया और जल्दी रवाना कर दिया। फलाने को 2 घंटे बिठाए रखा। आप क्या समझते हैं, इससे क्या मतलब लिया आपने? ख्वाजा साहब की बारगाह में एक आदमी गया, उसकी मन्नत नहीं पूरी हो रही थी। 1 साल तक जाता था, रोजाना 1 कुरान मजीद पढ़ता था और पढ़ के इसाले सवाब करता था ख्वाजा साहब की बारगाह में और दुआ मांगता था। 1 साल तक बेचारा करता रहा। उसने गौर किया, कुछ लोग आए, वहाँ हाजिरी दी और अपना जो कुछ उन्हें मन्नत मानना थी उन्होंने मांगी और चले गए। मालूम हुआ 15 दिन बाद आए कि मेरी मन्नत पूरी हो गई, चले गए। उसने कहा, दिल में सोचा कि मैं 1 साल से 1 कुरान मजीद पढ़ता हूँ, ख्वाजा साहब की बारगाह में नजर करता हूँ, मेरी दुआ अभी 15 दिन आए कबूल हो गई। तो उनको गालिबन ख्वाह में बशारत हुई या किसी तरह से उनको मालूम हुआ, किसी बुजुर्ग ने बताया कि तुम रोजाना 1 कुरान मजीद पढ़ते हो, अगर तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी तो कुरान कौन पढ़ेगा? तुम मुझे महबूब हो, अजीज हो, कि कुरान पढ़ते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने करीब किए हुए हूँ। ये जो आए हैं ये बेनमाजी हैं, ये झूठे हैं, मक्कार हैं, मैं चाहता हूं जल्दी से मुझसे दूर हो। ये तो बुजुर्गों के अगर आप जाते हैं और जाने के बाद आपको बैठने का मौका मिलता है, किसी तरह से मौका मिले, किसी बुजुर्ग की आप मज़ार पे जाएं, किसी बुजुर्ग की आप महफिल में जाएं, पुराने बुजुर्गों से बुजुर्गों के वाक़यात मैं बता रहा हूँ, आजकल के बुजुर्गों के वाक़यात नहीं बता रहा हूँ। आजकल के हम लोगों के तो मामलात ही बिल्कुल अलग हैं, क्या कहा जाए। लेकिन अगर पुराने बुजुर्गों के मज़ारात पे जाते हैं और जाने के बाद आपको किसी तरह से ऐसा मौका मिलता है कि वहाँ पे ज़्यादा देर बैठने का मौका मिले, तो आप ये समझ लीजिए कि इन बुजुर्ग को हमसे मोहब्बत है, ये मुझे अपने से करीब करना चाह रहे हैं। और ऐसी कोई बात आ जाए कि वहाँ से फ़ौरन निकल गए, तो ये समझ लीजिए कि इन बुजुर्ग की नज़र मेरे ऊपर नहीं है, ये मुझे यहाँ से दूर करना चाहते हैं। तो बुजुर्गों के यहाँ के मामलात ही अलग होते हैं। ऐसे लोगों को करीब करते हैं जो परहेजगार होते हैं, जो नमाजी होते हैं, जो झूठ से, चोरी से, गीबत से, इन सब चीज़ों से दूर होते हैं, उनको अल्लाह वाले अपने करीब करते हैं। जो ऐसे वैसे लोग होते हैं, जल्दी लो जाओ भागो। तो बुजुर्गों के मामलात और उनकी बातें समझना बहुत बड़ी बात मुसलमानों है, बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन हमारा काम यह है कि हमको जो हमारे बुजुर्गों ने बता दिया, जो इन उलमा ने हमको बताया, ये उलमा हमको बताते रहते हैं, उस पे पूरी तौर से हम अमल करें। और एक आखिरी बात, आखिरी जुमला कि उलमा से कुर्बत इख्तियार करो, आलिम उलमा की बुराई मत करो। जो कौम अपने पेशवा, अपने रहनुमा की इज्जत करती है, वह कौम बुलंदी की तरफ जाती है, और जो कौम अपने पेशवा, अपने रहबर की बुराई करती है, वो पस्ती की तरफ जाती है। तारीख उठा करके देखेंगे आप तो मालूम होगा, 1000 साल हुकूमतें लोगों ने की, लेकिन उलमा से दूर हुए, हुकूमतें चली गई। तो उलमा से दूरी जवाल का सबब है। उलमा से मोहब्बत करें, उलमा से कुर्बत इख्तियार करें, उनकी बुराई न करें, उनकी अच्छाइयों की तरफ नजर करें। अगर उनकी कोई बुराई नजर आए तो आप उनसे कह सकते हैं कि हाँ ये बात आपकी गलत है, लेकिन तनकीद के तौर पे नहीं, उनकी इस्लाह के तौर पे।
जितना आप उलमा से करीब होंगे, जितना आप इल्म वालों से करीब होंगे, उतनी ही आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, हमारे और आपको यहाँ आने को कबूल फरमाए, और इस पूरे मटिया मऊ गाँव पे अल्लाह ताला खूब अपनी रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए, और पूरे गाँव की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। जितने भी लोग इस गांव में रहते हैं, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। सबकी खेतियों में, सबके कारोबार में अल्लाह ताला खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आप सबको अल्लाह ताला अच्छा रखे, सलामत रखे। इंशाअल्लाह आना जाना रहेगा, इसी तरह से गुफ्तगू होती रहेगी, लेकिन अपनी ज़िंदगियों को सुधारिएगा तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। जितना आप नमाजी बनेंगे, जितना आप शरीयत के ऊपर पाबंदी करेंगे, उतनी ही जल्दी मेरा यहाँ पे आना होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला सलामत रखे, अच्छा रखे। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।